प्रस्तुत है कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के गीतमाला में जो फिल्में हमने चुनी हैं, आप सभी उनके नाम अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ, नई रोशनी गीत से, इस फिल्म के गाने से आज के कार्यक्रम को हम आरंभ करेंगे। उससे पहले बताएं श्रोता क्या क्या लिख रहे हैं। हमारी श्रोता ने लिखा है कि आज की सभी फिल्में और उनके गाने लोकप्रिय हैं। आज की गीतमाला की 2 फिल्मों को छोड़कर सभी फिल्में सिनेमा हॉल में देखी हुई हैं। आज की फिल्मों में आराधना फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसमें राजेश खन्ना ने पिता और पुत्र का डबल रोल निभाया था। 1969 में रिलीज के समय ये फिल्म देखी नहीं थी। 1975 में जब ये दोबारा सिनेमाघर में लगी, तब मैं और मेरा भाई मंदसौर से 5 घंटे का ट्रेन का सफर तय करके इंदौर शहर में ये फिल्म देख कर आए थे। गए किसी और काम से थे, लेकिन आराधना देखनी थी। बहुत बढ़िया, दिल छू लेने वाली फिल्म और कहानी थी। सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। और श्रोता जो अपने अपने कमेंट्स लिखकर भेज रहे हैं, उनकी भी एक तरह की आराधना है। फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत नई रोशनी फिल्म के गाने से। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण के बोल, और संगीतकार कौन है यही आपको बताना है। सपने हैं सपने, कब हुए अपने, आँख खुली और टूट गए। सपने हैं सपने, कब हुए अपने, आँख खुली और टूट गए। अंधियारे के भोर भई और फूट गए।
ये रवि का स्वरबद्ध किया हुआ गाना था, आपने बिल्कुल सही पहचाना। और हमारे एक श्रोता ने अंदाजा लगाया है कि आज शायद सपनों की दुनिया सजेगी, इसलिए चंद लाइनें सपनों के साथ लिख रहा हूं, उम्मीद है शामिल हो। खुली आंखों में सपना झांकता है, वो सोया है कि कुछ कुछ जागता है, रात के इशाने पर सर रखे देख रहा है सपना चांद। और अपने कमेंट को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि आज की गीतमाला सजेगी सपनों के साथ, वो सपने जो कभी पूरे तो कभी रहे अधूरे, कभी खुश कर गए तो कभी नम कर गए, और सपने की दुनिया सजेगी गीतों के संग। गीतों की फहरिस्त आपने भेजी, देखिए इंतजार कीजिए कौन कौन से गीत इसमें शामिल होते हैं। और अगला गाना हम आपके लिए गीत फिल्म से सुनवा रहे हैं श्रोतों, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें। आपको बताना है ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया। हसरत जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, मैं ये समझा तुम्हारी ही पायल बजी, ओ जिसकी पायल पे, ओ जिसकी पायल पे हम दिल लुटाते रहे, जान लुटाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, जिसके रोज रोज गीत हम गाते रहे, गुनगुनाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं।
बुलाते रहे, आजमाते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल भाते रहे। ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, तुम वही तो नहीं, वो तुम वही तो नहीं, तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, गीत फिल्म का गीत हम सुन रहे थे जो फिल्माया गया था फिल्म के नायक राजेंद्र कुमार और नायिका माला सिन्हा पर। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया रामानंद सागर ने। अगले गीत की ओर बढ़ेंगे और ये गाना 20 साल बाद फिल्म से आपके लिए आ रहा है। 1962 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इसके बारे में श्रोता ने लिखा है कि हिंदी भाषा की ये फिल्म 1962 में आई थी। इसे हेमंत कुमार द्वारा निर्मित किया गया और निर्देशक के रूप में बीरेन नाग की ये पहली फिल्म है। फिल्म में विश्वजीत, वहीदा रहमान, मदनपुरी और असित सेन हैं। फिल्म हेमंत कुमार के संगीत के लिए भी जानी जाती है और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। ये फिल्म बंगाली हिट थ्रिलर जिघंसा जो 1951 में आई थी, इसका एक ढीला रूपांतरण है जो सर आर्थर कॉनन डॉयल के द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स पर आधारित थी और साथ ही हेमेंद्र कुमार रॉय के उपन्यास निशिथिनी विभीषिका पर भी आधारित थी। यह फिल्म 1962 में बॉक्स ऑफिस चार्ट में शीर्ष पर रही और सुपरहिट बन गई। यह फिल्म लता मंगेशकर द्वारा गाए और शकील बदायूनी द्वारा लिखे गए गीत कहीं दीप जले कहीं दिल के लिए बहुत लोकप्रिय हुई, जिसके लिए उन्होंने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। तो आइए सुनते हैं 20 साल बाद फिल्म का ये गाना। गीत सुनते सुनते अंदाजा लगाइए कौन सा होगा अगला गाना। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के।
वैसे इस गीत से जुड़ा कोई सवाल तो नहीं था। हमने आपसे कहा था कि अगला गाना कौन सा होगा। जरूर आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना। जी हाँ, अब कुछ लोगों का अंदाजा बिल्कुल सही है कि ज्वेल थीफ फिल्म का गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और उससे पहले बताएं श्रोता ने क्या लिखा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला सपने या सपनों शब्द से जुड़े गीत पुष्प से बुनी जाने वाली है। सपने सुहाने लड़कपन के गीत वाली फिल्म 20 साल बाद, जो आज से करीब 60 साल पहले हमने हमारे लड़कपन के समय देखी थी। उस रात फिल्म पूरी होने के बाद हम घर की ओर चल रहे थे तो फिल्म के पर्दे पर देखा विशाल पंजे को याद करते हम सभी बच्चे डर गए थे। बरसात की रात भी थी। जिंदगी भर न भूलेगी वो बरसात की रात। ईश्वर से आराधना की थी कि किसी का साथ मिल जाए। तभी रास्ते में एक गाइड मिल गया था जो गीत गा रहा था, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। हम भी उस रंग में रंग गए। उसे देखकर लगा रात में एक आशा भरी नई रोशनी से उजाला हो गया। सभी के साथ स्वीकार किया मैंने कि ऐसी डरावनी फिल्में रात को देखने कभी नहीं जाएंगे। आपका एक भ्रम, एक कंफ्यूजन दूर कर दें कि आज की फहरिस्त में, आज की लिस्ट में जो फिल्म का नाम है बरसात की रात, बरसात की रात नहीं बल्कि बरसात की एक रात है, जो 1981 की फिल्म है। तो लीजिए सुनिए ज्वेल थीफ फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं। रुला
बिल्कुल सही आपने लिखा है श्रोताओं। ज्वेल थीफ फिल्म के गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतकार SD बर्मन। आज तो राजू गाइड की आराधना जैसे सफल हो गई, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, क्योंकि उसने 20 साल बाद उस ज्वेल थीफ को पकड़ लिया जिसने बरसात की एक रात को उसके घर में चोरी की थी। इसी के साथ उसके जीवन में अब नई रोशनी जैसे आ गई थी। अपने प्यार के लम्हे वो याद कर रहा था। वो बहुत खुश था। उसकी लव स्टोरी में रोजी ने भी उसको कह दिया, तुम्हें स्वीकार किया मैंने। और हमारी अन्य एक श्रोता हैं जो लिख रही हैं कि अच्छे सपने देखना बुरी बात नहीं, क्योंकि आज के सपने कल का सच होता है। सपनों की दुनिया हमें असीम आनंद देती है। असंभव कहो या न मिलने वाली बात कहो या इच्छा कहो, हम सपने में पूरी कर सकते हैं। और आज की गीतमाला भी शायद सपनों की बातों से, गीतों से मनमोहक मनोरंजन की मनीषा पूरी करने वाली है। और जिन गीतों का आपने अंदाजा लगाया है लगभग बिल्कुल सही है। कार्यक्रम में अगला गाना गाइड फिल्म से आपके लिए आ रहा है श्रोताओं, जिसके बारे में श्रोताओं ने लिखा है कि गाइड R.K. नारायण के उपन्यास पर बनी फिल्म है। राजू एक गाइड है जो पर्यटकों को ऐतिहासिक स्थलों पर घुमाकर अपनी कमाई करता है। इस फिल्म में राजू का फलसफा है, न दुख है न सुख है, न दीन न दुनिया, न इंसान न भगवान, सिर्फ मैं आज भी सोचने को उकसाता है। इस फिल्म में वहीदा रहमान का भरतनाट्यम नृत्य गीत बहुत आकर्षक लगता है। और अगला एक कमेंट है हमारे श्रोता का, लिखते हैं कि R.K. नारायण के उपन्यास से बनी बेहतरीन फिल्म जिसमें राजू गाइड के पात्र में देवानंद साहब ने अपने लंबे फिल्मी करियर में बढ़िया अभिनय किया है। साथ में वहीदा रहमान को भी कैसे भूल सकते हैं। और गीत आपने जो याद किए हैं, देखिए कौन सा गीत आपके लिए आ रहा है। सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं।
ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। तो मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग है। सूरज हुआ करण जौहर जी को मिला था मैं मेरी स्ट्रगल के दौरान, तो एक दिन उनका फोन आया कि तुम्हारा एक गीत है सूरज हुआ मध्यम, अभी तक मेरे जहन में है। उस तरह से फिल्म मुझे मिली, कभी खुशी कभी गम। आओगे जब तुम साजना। जाने माने संगीतकार संदेश चांडिल्य आ रहे हैं 16 नवंबर शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में, सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे, और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि ये आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुअन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। आज की फिल्मों की जो लिस्ट है, फहरिस्त है, उसमें से 5वें नंबर पे जो फिल्म है उसके बारे में हमारे श्रोता ने अपनी यादें साझा की है कि फिल्म ज्वेल थीफ वो फिल्म है जिसे मैंने 20 बार देखा है। और ये बात मैंने खुद देवानंद साहब से कही थी, उन्हें बताई थी, और जब वो 26 सितंबर 2011 में उनसे मिले थे उनके 88वें जन्मदिन पर। और इस सुन करके, जान करके इस बात को देवानंद साहब बहुत खुश हुए थे और उन्होंने कहा था कि आप एक बहुत अच्छे फिल्म क्रिटिक हैं, और इतना अच्छा अप्रिसिएशन उनकी तरफ से जो मिला उसके लिए इसके लिए बहुत खुश है हमारे ये श्रोता। और अगला एक कमेंट हमारे एक श्रोता का है, सपने के बारे में लिख रहे हैं कि सपने हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये हमें प्रेरित करते हैं, हमें लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करते हैं और हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। जी हां, आराधना फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवा रहे हैं। इसके बारे में श्रोता लिख रहे हैं कि आराधना फिल्म से एक ऐसे सुपरस्टार का उदय हुआ जिसकी अदाओं पे फिल्मों के दर्शक बहुत दीवाने हुए। वो थे राजेश खन्ना जी। आराधना के हिट होते ही राजेश खन्ना जी ने लगातार 15 हिट फिल्में दी। आराधना का गीत मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू गा के गायक किशोर कुमार की आवाज की सभी तरफ धूम मच गई थी। तो चलिए सुनते हैं आराधना फिल्म का ये गाना।
आवाज किशोर कुमार की है। आप सब जानते हैं ये रचना आनंद बख्शी, संगीतकार SD बर्मन। और क्या जानते हैं आप इस फिल्म के बारे में? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बाहों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बाहों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया। श्रोताओं, ये था आराधना फिल्म का गीत और इस फिल्म के बारे में बहुत सी बातें आपने लिखी है। कार्यक्रम में अगला गीत जो आप सुनने वाले हैं उसके बारे में भी श्रोताओं ने
भरपूर कमेंट्स भेजे हैं और ये गाना लम्हे फिल्म से है। जी हाँ, हमारे श्रोता ने लिखा है कि श्रीदेवी और अनिल कपूर अभिनीत फिल्म लम्हे भले ही बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन 5 फिल्म फेयर और 1 नेशनल अवार्ड अपने नाम किया था। यूं तो कई फिल्मों में श्रीदेवी ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया था, लेकिन लम्हे एक ऐसी प्रायोगिक फिल्म थी जिसकी कहानी दर्शकों को रास नहीं आई, लेकिन श्रीदेवी की खूबसूरती और एक्टिंग के सभी कायल हो गए थे। वहीं अगला कमेंट है हमारे श्रोता का, गौरतलब है कि लम्हे फिल्म अपने जमाने की खिलाफ फिल्म साबित हुई थी। इस वक्त अनिल कपूर अपनी फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म में वरुण धवन, नीतू कपूर और कियारा आडवाणी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। और आगे लिखते हैं कि उस वक्त लम्हे फिल्म जब बनी थी, उनसे लंदन में ही रुकने का निवेदन किया था। ये क्या कहना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल आगे बहुत से श्रोताओं ने लम्हे फिल्म के बारे में लिखा है। फिलहाल आपको गीत सुनवाते हैं। आपको बताना है लम्हे फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर के साथ किस गायक कलाकार ने गाया है। रचना आनंद बख्शी की, संगीतकार शिवहरी। साथ साथ यूं बैठे रहें, एक दूसरे से यही कहते रहें। कभी मैं कहूँ, कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं सुनूं, कभी तुम सुनो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। चलते रहे उड़ते रहे,
कहते रहे। कभी मैं कहूँ, कभी तुम कहो, कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं सुनूं, कभी तुम सुनो, कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही है। लता मंगेशकर के साथ इस गीत में आवाज थी हरिहरन की। इससे पहले आराधना फिल्म का गीत हम सुन रहे थे और उसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखा है कि 1969 में हम लोग दुर्ग नगर की बसंत टॉकीज में फिल्म आंसू बन गए फूल देखने गए थे, लेकिन हमें टिकट नहीं मिली। साथ में मेरे ताऊजी के लड़के थे। हम लोग पैदल घर आ रहे थे। अचानक इस रास्ते में प्रभात टॉकीज भी है, उसमें हमने आराधना फिल्म का पोस्टर देखा और हमने टिकट कटाकर जैसे ही टॉकीज में प्रवेश किया तो उस टाइम आराधना की जगह कोई और फिल्म चल रही थी। उसकी जगह फिल्म धर्मपुत्र चल रही थी, शशि कपूर और अशोक कुमार की। थोड़ी देर फिल्म हमने देखी, बाद में रोते हुए निकल गए क्योंकि उस टाइम इतनी समझ नहीं थी। बहरहाल ये आपका अनुभव था। आगे आज गीतों के माध्यम से जो विषय आज बन पड़ा है उसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का सपना, प्रेमी प्रेमिका का सपना, बेरोजगार का सपना, नींद में देखा गया सपना, सभी का अपना महत्व है। पहले 3 सपने साकार होते दिखाई देते हैं, परंतु चौथा सपना जो नींद में देखा गया होता है उसके साकार होने में संदेह बना रहता है। कहते हैं सपने में किसी की मौत देख ली जाए तो उस व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है। कई बार हम सपने में भयावहता को देख जाग जाते हैं और फिर नींद उड़ जाती है। खैर, कार्यक्रम में जो अगला गीत आपके लिए आ रहा है श्रोताओं, उसे हमने चुना है स्वीकार किया मैंने इस फिल्म से। लता मंगेशकर के स्वर में ये गाना है और इस फिल्म के बारे में हमारे एक श्रोता अनुभव लिख रहे हैं कि फिल्म स्वीकार किया मैंने का लता मंगेशकर जी का गाया और शबाना आजमी और विनोद मेहरा जी पर फिल्माया गया गीत अजनबी कौन हो तुम मेरा फेवरेट गीत है, जो एक बार मेरे परिवार के छोटे से समारोह में मेरी पत्नी ने गाकर सुनाया था। भाई आपने तो अपनी बात कही है, मगर स्वीकार किया मैंने इस फिल्म से आपके लिए ये गाना आ रहा है जिसके गीतकार का नाम आपको बताना है, साथ में संगीतकार का नाम भी बताइए। नींद जहाँ खुलती है
सभी ने बिल्कुल सही लिखा है। निदा फाजली का लिखा ये गाना था, संगीतकार उषा खन्ना। और कार्यक्रम में अगला गाना आप सुनने वाले हैं बरसात की एक रात फिल्म से। रचना आनंद बख्शी की, संगीत R.D. बर्मन का, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। क्या आप जानते हैं ये फिल्म जो है बरसात की एक रात, इसके मुख्य कलाकार कौन थे? बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ, इस फिल्म में यानी बरसात की एक रात में मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन और राखी। और ये है आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। जी हाँ, लव स्टोरी फिल्म का ये गीत सुनवाने से पहले आपको बताएं श्रोता क्या लिख रहे हैं। हमारी श्रोता ने लिखा है, अगर इंसान के अंदर से उसकी स्मृति, कल्पना और सपने निचोड़ लिए जाएं तो इंसान का जीवन बहुत दुरूह हो जाएगा। इसलिए सपने देखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सपने देखना हर इंसान का मौलिक अधिकार है। सपने देखने के लिए हर एक को नींद की बहुत जरूरत होती है। सपने आज भी रहस्य है, मगर सपने देखने से ही तो हम उस मंजिल पर पहुंच पाते हैं जिसे पाने का हम सपना देखते हैं। क्या बात है। और आगे इस फिल्म के बारे में यानी लव स्टोरी के बारे में भी श्रोताओं ने अपने अनुभव लिखे हैं। एक श्रोता लिखते हैं इस गीत के बारे में खास तौर से कि देखो मैंने देखा एक सपना। मैंने फिल्म रांची में अपनी पत्नी के साथ देखी थी। जब मुझे पहली बार पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी उस समय कुमार गौरव कितना सुंदर दिखते थे और इस फिल्म को उनके पिता राजेंद्र कुमार ने, जुबली कुमार ने बनाई थी। और आगे एक श्रोता ने लिखा है कि राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव ने साल 1981 में आई फिल्म लव स्टोरी से बॉलीवुड में कदम रखा था और बॉक्स ऑफिस पर छा गए थे। चलिए सुनते हैं यही गाना।
नजारा देखो पर्वतों का, झांकू मैं कहाँ से कहाँ है झरोका, ये यहाँ है तू कहाँ है, मैं आई 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 आई, आजा कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आया 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 आया, आजा। अच्छा ये बताओ कहाँ पे है पानी, बाहर बह रहा है झरना दीवानी, बिजली नहीं है यही एक गम है, तेरी बिंदिया क्या बिजली से कम है, छोड़ो मत छेड़ो, बाजार जाओ, जाता हूँ जाऊंगा पहले यहाँ आओ, शाम जमा है तू कहाँ है, मैं आई 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 आई, आजा देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में। श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के विविध भारती की गीत माला में शामिल होने के लिए। नमस्कार।